देखिए उसको क्रम से करिएगा। 59 है ना, 59 को गुणा करना है आपने 33 37 से। ठीक है, पहले आप कीजिएगा, गुणा करो उसको। 59 को 37 से गुणा करो तो कितना हो जाता है? 2183। वो लिख लो। फिर 59 को 33 से गुणा किया तो 1947 हो गया। ठीक है, अब 4 को 37 से गुणा किया तो 148, और 4 को 33 से गुणा किया 132। ये लिख दिया। अब ये तो हो गया गुणा कर दिया, इसको जोड़ना नहीं अभी, जोड़े भी ना, पहले इसको 60 से भाग कर दो। 60 का 2 गुणा 120 है कि नहीं? 120, उन्होंने वही 120 लिखा है। और बचा कितना? 28। वो हो गया, नीचे रहने दो शेष। और जो 2 गया है, 2 को यहां जोड़ो। वो 2 ये है लब्धि। 2 जोड़ो तो कितना हुआ? 3 2 4 5 2 7 8 3 11 1 3 2317 हो गया। वो भी वहां दिया ना, देखो 2317 दिया है। ठीक है, और उसको आपने फिर 60 से भाग कीजिएगा। इसको 60 से जब भागेंगे हो जाएगा आपको 38। वही 38 उन्होंने यहां लिखा है, 38 से जाएगा। देख लो कैसे, 6 तिया 180, 51 बना 517, और 6 × 8 480, बचेगा 37। ये 37 को रख लो इधर, 28 को इधर शेष। या 37 शेष हुआ, और उधर 38 लब्धि है। वो लब्धि को 1947 में जोड़ दिया। ठीक है, 7 और 8 5 1 4 से 7 1 8 1985। ठीक है, अब इसको भी फिर 60 से भाग करिएगा। 60 किया कितना हो जाएगा? 180। फिर आ गया 175, है कि नहीं? 175 है ना, नहीं 185, 180 है ना ये तो। 185, 60 दिन 180 हुआ, 198 किया तो 185 का बचा। फिर 3 से करो तो क्या हो जाएगा? 180, बचेगा 5, शेष है 5। इसलिए बना 33 लब्धि है, और शेष 5 37 28। ये हुआ शेष 33 5 37 28। हुआ कि नहीं? अब सही मिल रहा है ना गणित? अब इसको अपने क्या करना है? जोड़ना है। इसके वो जो ग्रह गति दिया था सूर्य का 11 21 2 30, 11 21 2 30, उसमें आपने जोड़ना है 33 5, 33 5, और आगे रहेगा 37 28। वो ये नहीं दिखा रहा, वो ये नहीं दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है। अब 30 में गया तो 35 हुआ, और ये भी 35 हो गया। 11 21 35 35, ये हो गया इष्टकालीन, बच्चे के जन्मकालीन सूर्य के स्पष्ट ग्रहगति हो गया। ये हो गया आपका राशि। राशि है अंश, घड़ी, पल, अथवा इसको कहेंगे कला, विकला, ठीक है नहीं? और 37 क्या हो जाएगा तब? विपल, और इसको कहेंगे प्रतिकला, और अंत में सूक्ष्म कला और सूक्ष्म पल। ये हो जाता आपका 37 28। ये सूक्ष्म तक जाएगा। हम लोग 4 में लिखते हैं, पुस्तकों में 4 ही मिलता है, 4 स्तर से आगे सूक्ष्म में जाते उसको त्याग देते हैं, अति सूक्ष्म को।
तो इष्टकालिक सूर्य का स्पष्ट हो गया 11, 21, 35, 33। इस प्रकार आपने देखा सूर्योदय मान को लेकर के औदयिक जो समय को लेकर के आपने बना दिया। अब मिश्रमान को लेकर के भी ग्रह स्पष्ट निकालना है। अनेक प्रक्रिया है, ये दूसरी प्रक्रिया ला रहे हैं अभी। पहली प्रक्रिया क्या बताया था? उदयकालिक ग्रह हो तो इष्टकाल और ग्रह की गति का परस्पर गुणा करके 60 से भाग देकर जो पंचांगस्थ ग्रह गति है उस कला विकलाओं में जोड़ देने पर इष्टकालिक सूर्य आदि ग्रह आते हैं। जैसे सूर्य का दिखाया इसी प्रकार से अन्य सभी ग्रहों का करना है, चंद्र आदि सभी ग्रहों को भी करना पड़ता है। अब मिश्रमान के आधार पर करना है आपने। दूसरी प्रक्रिया यही थी, मिश्रमान कालिक जो या प्रातः 5:30 बजे का, दोनों में एक ही प्रक्रिया। आप पहले मिश्रमान की प्रक्रिया दे रहे। मिश्रमान कितना था उस दिन? 46-34। मिश्रमान है 46-34। सूर्य स्पष्ट जो गति दिया गया वहां पर 11, 21, 48, 26। 11, 21, 48, 26 ये है ना, ये है। और गति पहले कितना था? 59.4 था, अब है गति 59.5 है गति। मिश्रमान कालीन है ये। और मिश्रमान दिया था आपका 46-34। गति के बाद इष्टकाल दिया आपका 33-37, वही है। इष्टकाल में कोई फर्क नहीं है, इष्टकाल है 33-37 का ही ले रहा है। अब यहां पर प्रक्रिया अलग है, वहां गति और इष्टकाल को गुणा किया था, अब यह गुणा नहीं करना है। मिश्रमान कितना है? 46-34, उससे कम है इष्टकाल, इसलिए घटाना है 33-37 को। घटाएंगे तो 12-57 हो जाएगा। 14 में 7 गया तो 7 हुआ, इधर से 6 3 9 था, 8 में 3 गया तो 5, 5 में 3 गया 2, 4 में 3 गया तो 1, तो 12-57 हो गया। ठीक है। अब उसको आप 12-57 को गुणा करेंगे किससे? 29.5 गति से। इसे गुणा कीजिएगा 29.5, 12×5 60, 12 × 59 का ले रहिए 708, और 57 × 5 करेंगे हो जा रहा है 285, और 57 × 59 33-36, नहीं 33-63 है ना, हाँ 33-63 हुआ, हाँ 63 हुआ। वहां जैसे यहां भी कहानी है, इस पर कुछ नहीं दे रहे हैं। अब सभी गुणनफलों को 60 से भाग कर दो। 60 से भाग देने पर अंतिम लब्धि क्या होता है वो देखना है। और 285 को 60 से भाग किया तो क्या बचेगा? 240 रहेगा ना, इसमें -240 लिखूंगा, शेष बचेगा 45। और वो 4 गया ना, 4 को यहां जोड़ो, कितना बनेगा? 7, 6 जोड़े 12, 2 1, 34 27 बनेगा। 34 30 गलत जोड़ दे रहे हो, 4 यहाँ जोड़ना चाहिए ना, हाँ जोड़ लो, गलत हुआ है कोई बात नहीं, वहां की गलती को हम नहीं दोहराएंगे। 4 वहां जोड़ लो, 4 जोड़ने से 34 इसको 60 से भाग करें तो कितना बचता है? 60 × 5 300, 42 7 आया तो 6 7 57 से जाएगा 400
42, 7 बचे केवल, 7 केवल बचा, 57 हुआ। और 57 को हम यहाँ जोड़ेंगे लब्धि को, बनेगा 765। और इसको भाग करेंगे पुनः 60 से, 60 का 60 बनेगा 165। 60 × 2 12, 120, 45 बचा। 12, 45, 7, 45। 12 दिया ना आगे, अंतिम लब्धि क्या है 12, तथा शेष है वहां 35, 45, 7, 45। सही आ गया। उनके हिसाब से 45 3 आना चाहिए ना, 4 दिन नहीं जोड़ेंगे तो, या 4 नहीं जोड़ेंगे 3 ही आना चाहिए था। लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, जोड़े नहीं, यहां पर दिखाया नहीं जोड़ का। अब इसको क्या करना है, 12, 45 को इसमें जोड़ दो। जो सूर्य का ग्रह स्पष्ट आया था, जो दिया था, क्या दिया था 11, 21, 48, 26। घटाना है ना ये, 12, 45, 12 को छोड़ दो, 7, 45 को छोड़िए, कितना बनेगा। ये उन्होंने बताया था ना, विपरीत करना पड़ता है, मिश्र मान में विपरीत होता है। तो घटाएंगे आप तो बनेगा 60 उधर जाएगा, 86 में 5 लगे तो 1 आएगा इधर, और 8 में 4 गया तो 4, 41। 7 में तो गए तो 5, 35, 11, 21, 35, 41। ये हुआ जन्मकालीन जो है सूर्य का स्पष्ट, जन्मकालीन इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार सभी ग्रहों का स्पष्टीकरण होता है। यदि वक्री ग्रह हो तो देखो उल्टा करना है, लब्ध फल का विपरीत संस्कार करना चाहिए, और यदि फल धन हो तो ऋण, ऋण हो तो धन करें। ये विपरीत करना पड़ता है। लब्ध फल यहां पर क्या था, ऋण था, यहां विपरीत संस्कार करनी है ना। यदि ग्रह तो वक्री तो नहीं, सूर्य ग्रह तो वक्री होता ही नहीं कभी, सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु केतु सदा वक्री होते हैं, बाकी कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी मंदी, कभी शीघ्र, कभी कैसे चलते हैं। इसलिए यहां वक्री का प्रश्न नहीं है। रंता केवल यदि फल धन हो तो ऋण करना है, ऋण हो तो धन करना है। इसलिए उन्होंने माइनस कर दिया, धन मान करके ऋण कर रहे हैं, ऋण कर दिया तो 11, 21, 35, 41 स्पष्ट ग्रह हो गया। और एक प्रक्रिया दिखा रहे हैं, यदि अंग्रेजी हिसाब से चलना चाहें आप, आज सब कंप्यूटर अंग्रेजी हिसाब से चलते हैं ना अधिकतर। वो जमाने में नए नए कंप्यूटर आए तो अंग्रेजी हिसाब से ही चलता था, इसे अंग्रेजी हिसाब से गणित देना पड़ेगा। और 60 भाग वगैरह तो चलेगा ना, 24 घंटा होता है, 60 घड़ी थोड़ा होता है, वहाँ 24 घंटा है ना, इसलिए वो दे रहे। देखो त्रैराशिक सिद्धांत से भी इष्टकालिक ग्रह का ज्ञान किया जा सकता है। यथा 24 घंटे में ग्रह की गति तो अभिष्ट घंटे में क्या हुआ, 24 घंटे में ग्रह गति दिया, जैसे 19/5, 19/4 जो भी सूर्य का दिया था ना गति, 24 घंटे में उतना जाएगा बोला आपने। तो जन्म काल का समय जो भी अंग्रेजी टाइम है, उस समय क्या स्पष्ट ग्रह होगा सूर्य का, ये निकालना पड़ेगा ना। उसके अंदर देख रहे हैं ग्रह गति इंटू आपका अभिष्ट काल करके और भाग कर दो सीधे 24 से। इसी स्थान पर आप लीजिएगा, इसमें क्या था, जन्म काल तो दिया नहीं तो इष्ट काल दे दिया ना, अंग्रेजी टाइम चाहिए जन्म काल हमको, यहां तो इष्ट काल दे दिया ना तीनों में सब जगह, अंग्रेजी समय तो दिया नहीं जन्म का। उस दिन का सूर्योदय के बिना इष्ट काल के आधार पर अंग्रेजी समय नहीं निकाल सकते, उस दिन का सूर्योदय भी कहीं नहीं लिखा हुआ यहाँ। इसलिए एक अंदाजन कोई भी ले लो और अपना प्रयास कर लो, गणित करना है ना। ग्रहगति मान के चलो 59, 4 ही ले लीजिएगा सूर्य का, और वो इष्टकाल कितना 33, 37 था ना, 33, 37, और सूर्य कहाँ था, धनुराशि में, यही था ना, नहीं सूर्य तो नहीं, मीन राशि में, ये तो मीन का है ना, 11, 21, 11, 21, 11, 22 लिया हुआ है, उन्हें मीन राशि का सूर्य है। अंदाज ले रहा हूं मैं, मार्च में लगभग जन्म मानो, मार्च में जन्म मानेंगे तो सूर्योदय लगभग मान के चलो 6 बजे, ये मान के चलते हैं।
उस हिसाब से इष्टकाल का 33-37 है। अंग्रेजी टाइम निकालने का प्रयास करते हैं, अंदाजा निकालेंगे। 6 बजे मान लेंगे सूर्योदय मार्च महीने का। इसको 2.5 से भाग करेंगे तो कितना बजे बनेगा? ये लगभग 12, 1, 13 घंटा आएगा। 13 बजे और एक इधर जाए 34-40, लगभग 12 मिनट। या अंदाज नहीं चला, मोटा मोटी गणित कर रहा हूँ। 13 घंटा 12 मिनट एग्जैक्ट इष्टकाल को सीधा हमने ले रहे हैं। तो लगभग 1:12 का चलते हैं। इन्होंने कहा ग्रह गति इंटू अभिष्ट काल करना है, और अभिष्ट काल है आपका 13-12 और भाग कर दो 24 से। अब इसको कर दो 4 × 12 48, 4 × 13 4 × 2 1, 4 × 4 52, फिर 59 × 12 12 9 108 08 12 5 60 70 708 होगा, 708 ठीक है। और 59 × 13 13 9 126 767 ये हो जाता है। अब इसको 48 को 24 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2। यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं भी, क्योंकि लब्धि 2 है ना, शेष 0। शेष क्या हो गया? 0। लब्धि है 2, शेष बचा कुछ नहीं ना। 24 2 × 48। अब 8 2 10 2 12 2 1 762। इसको 24 से भाग करो। 24 60 72 3 हो गया। 42 बचता है, 1 हो गया। 31 में 31 बार में जाएगा, वो 31 यहाँ जोड़ेगा। शेष क्या बचेगा? ये देखो तो 24 × 31 744, 762 में 744 12 × 8 1 18, माने यहाँ शेष बचता है आपका 18। यहाँ 0 हुआ शेष, 18वां शेष 31 भाग में गया है। 31 किया जोड़ा 8 और 6 और 3 9 और 7। इसको 24 से भाग करिएगा 798 तो हो जाएगा आपका 32 में। तो ये 748 और 32 देखो 32 में जा रहा है। 768 30 बचेगा, शेष बचा 30। तो 38 30 18 0। ये जो 38 30 आया है अभी, इसको आप जोड़ेंगे किस में? वो जो अपना जो भी ग्रह गति उस सूर्योदय कालीन दिया है उसे जोड़ देना है। जैसे आप दृष्टांत के लिए क्या था? 11 21 48 26, 11 21 48 26। इसमें घटाइए 38 30, तो बनेगा आपका 11 26 में 30 गया तो 6 14 8 3 5 56, 17 में 8 गया तो 9 0, 11 9 नहीं 11 21 9 56। कि यहाँ से एक इधर गया ना तो 60 आ गया, 8 हो गया। ये एक इधर 6 गया, 8 और 3 5 हो गए 56। या 7 बचा, ये यहाँ लो 17 में 8 जाएगा तो 9 और 3 3 गया तो 0 और 21 सही है। 11 21 9 56 ग्रह स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी समय लेकर के भी आप बना सकते हैं। ये प्रक्रिया इन्होंने दिखा दिया। पंचांगस्थ ग्रह जन्म समय से पूर्व हो तो उसमें गतिफल को जोड़ने हैं, और जन्म समय के से बाद में हो तो गतिफल को घटाने से इष्टकालिक स्फुट ग्रह होता है। या तो बाद की हम ले रहे हैं ना, सूर्योदय के बाद जन्म हुआ है
सूर्य से पहले का नहीं है, बाद का होने से हमने घटाना है। अब ये तो हो गया इष्टकाल के आधार पर सूर्योदय कालीन ग्रह गति को लेकर के, और इष्टकाल के आधार पर मिश्रमान को लेकर के, ये इष्टकाल के आधार पर सवेरे के 5:30 का ग्रह गति को लेकर के 3 प्रक्रिया, और एक चौथी आपने देखी अंग्रेजी प्रक्रिया से भी ग्रह स्पष्ट निकालना। अब अगले एक और प्रक्रिया दिखाएंगे, भयात और भभोग से भी दशा का साधन करना। आप पहले एक बार गया ना, दशा महाशाओं की गणित हम कर चुके हैं, दोबारा उसको ले रहे, भयात भभोग से यहाँ दशा को साधन करने का बता रहे। पहले बताए थे एक जगह, अभी पहले चंद्र से दशा साधन बताए थे, चंद्र से दशा साधन, और अब भयात भभोग से दशा साधन बता रहे। गतर्क्षनाड़ी निहता दशाब्धई सर्वर्क्षनाड़ी विहता फलम यत् वर्षाधिकं भुक्तमिति प्रकल्प्य स्वाब्दादपास्यम भवती अभोग्यम। भयात को पहले पलात्मक बना लीजिए, जैसे पहले भी किए थे, इष्टकाल आदि को बनाए थे, या चंद्र के ग्रह स्पष्ट को लेकर बनाए थे। यहाँ भयात को आप क्या बनाएंगे, पलात्मक बना लीजिएगा। फिर वह नक्षत्र से संबंधित जो ग्रह का दशा के जितनी वर्ष है, जैसे पहले आपने गणित किए तो उसमें क्या था, शुक्र को लेकर किए थे ना 20 साल का, वैसे यहाँ जो भी है उस जिसकी दशा में जन्म हो उस ग्रह के दशा वर्ष से गुणा कर दीजिएगा। अब वो बन जाता है आपका, गुणा करने के बाद पलात्मक जो भयात है उसको गुणा के जो बच गया उसको पलात्मक भभोग बना करके उससे भाग देने पर लब्धि भुक्त दशा वर्ष होगा। फिर शेष को 12 से गुणा कर लीजिए, फिर भभोग से पुनः भाग देने पर मास आएगा, पुनः शेष को 30 से गुणा कर दीजिए, भभोग से भाग देने पर लब्धि दिन आ जाएगा। इस प्रकार भुक्त वर्ष मास दिन आ गया, उसको दशा वर्ष में घटा देने पर वर्षादि भोग्य दशा जो शेष है वो इस जन्म में जो भोगना है वो सामने आता है। इसका दृष्टांत नहीं दिया, पूर्वध्य बना लेना है करके उन्होंने दृष्टांत नहीं दिया। चाहे लेकिन हम दृष्टांत उसी को लीजिए जो पीछे में गया हुआ है, किसी भयात भभोग को ले लो जो आपने पहले गणित किया है। भयात भभोग, भयात भभोग साधन किए थे ना यहाँ पर 2 प्रक्रिया से, उसमें से 498 पृष्ठ में जो दृष्टांत लिए थे वो भयात भभोग को ले लो। भयात है 51-54 और भभोग है 65-56। भयात है 51-54 और भभोग है आपका 65-56। और दशा मान लीजिएगा शुक्र मास ही है, दशा वर्ष हो जाएगा इसलिए 20। शुक्र का दशा वर्ष ले लेंगे 20, इतना आपने लिख लिया। अब पहले भयात को पलात्मक बनाना है तो 51 को 60 से गुणा करें, कितना हो जाएगा 0, 6 का 6, 6 पंजा 30, 30 60 हो जाएगा। उसमें वो 54 को जोड़िए, बनेगा 3114, 3114। ये हो गया आपका पलात्मक भयात। इसको 20 से गुणा करना है, 0, 4 दूना 8 और 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 3 6, 62,280। अब भभोग को भी पलात्मक की जगह 65 गुणा 60, 0, 6 पंजा 30, 0, 6 6 36 और 3 59, 39 में 56 जोड़िएगा, बनेगा 39-56। अब ये जो आया हुआ इसको इससे भाग करो, 3956 से भाग करना है, ये ना 62,280, उसको भाग कर दीजिएगा 39-56 से, माइनस कर दो। अब है 62,280 डिवाइड बाई 3956, ये इक्वल्स दबाओ, 15 आया। शेष बचता है यहाँ पर 2940। कैसे देखो, 15 छक्का 90, 0 9 है ना,
और 15 पंजा 75, 75 9 84, 4 8 बचा, और 15 9 15 इंटू 9 135, 135 में 8 143, 3 15 13 45, 45 और कितना था वो 135 में 8 जोड़ा तो 143 हुई थी, 14, तो 45 से 14 59। अब 40 आया, 12 में 3 गया तो 9 हो गया, और यहाँ 11 में 9 गया तो 2। ठीक है कि नहीं? अब इसको गुणा करना है आपने कितने 12 महीने से, 12 29 40 इंटू 12 इक्वल्स 35,280। इसको भाग कीजिएगा 59 65 से। डिवाइड 39 56 इक्वल्स 8 में जा रहा, ये जाएगा 8 में, हो गया 15, ये गया 8, लब्धि 8। 35 62 36 62 36 32। ऐसे हुआ देखो, 8 छक्का कितना हो जाए 48, 8 4 8 5 40 और 4 44, 4 8 इंटू 9 72 4 76 6 7 8 3 24 और 7 अब घटाइए, 10 में 8 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 3, 12 में 6 गया तो 6, 4 में गया तो 3। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको 30 में गुणा करो, दिन निकाल रहे हैं हमने। 15 साल 8 महीने बीत चुका है गर्भ में, अब 30 में गुणा करेंगे, 32 को क्या होता है इंटू 30 इक्वल्स 108 900 108 907। इसको भाग करेंगे पुनः 29 56 से, 39 56 27 दिन ये जा रहा है 27। इस तरह से कितने हो गया 15 8 27, 20 साल है, 15 8 27 0 3 3 और यहाँ 4 साल 3 महीना 3 दिन बचा। ये है भुक्त और ये है भोग। 20 साल में घटा। इस प्रकार से भयात और भोग के द्वारा भी आप महादशा की गणना कर सकते हैं। एवं अब अंतर्दशा का साधन भी बता रहे हैं। अंतर्दशा दशा दशाहता कार्या विहता परमायुषा लब्धम अंतर्दशामानम वर्षाधिकमिहेरितम। दशा दशाहता कार्या, जिस ग्रह के महादशा में जिस ग्रह का अंतर्दशा आपने जानना चाहते हैं, निकालना चाह रहे हैं, वो उस ग्रह की जो दशा काल है वो क्या करना, उसको उससे गुणा कर देना। उन दोनों ग्रहों के मासा वर्षों का परस्पर गुणा करके फिर कुल जो मासिक गणित कितना था 120 वर्ष का, उस 120 का भाग देने से लब्धि हो जाएगा वर्ष आदि अंतरदशा का मान होता है। दशांतरदशा संबंधी विशद विवेचन पहले 5वें अध्याय में यदि किया जा चुका है, परिशिष्ट में केवल संक्षेप बता रहे हैं। जैसे सूर्य में चंद्र का अंतरदशा आपको निकालना है, सूर्य में चंद्र का अंतरदशा निकालना है, तो सूर्य मासा का कितना होता है साल 6, चंद्र का होता है 10, 6 गुणा 10 करोगे तो 60 हो गया। 60 को 120 से भाग कर दीजिएगा। 60 को 120 से भाग करेंगे तो पहले तो कुछ में भी नहीं जाएगा, तो 0 वर्ष रहेगा। 0 क्या हो जाएगा वर्ष। और वो 60 बचा इसलिए वैसे के वैसे उसको 12 में गुणा कर दो, मास निकलेगा, तो 720 हो गया। 720 हो गया तो 120 इंटू 6 वो 720 हो जाता है। शेष बच गया 0, अर्थात 0 वर्ष 6 महीना 0 दिन 060। ये हो जाता है आपका चंद्र के अंतरदशा सूर्य में। सूर्य में चंद्र का अंतरदशा कितना हुआ
0 वर्ष 6 महीने और 0 दिन हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। वही लेके आगे सूर्य में चंद्रांतर 0 वर्ष 6 मास 0 दिन हो गया। यदि द्वादश भाव के साधन के बारे में पूर्व में जा चुका है, पूर्व में जा चुका है, श्लोक 2 और 3 में पूर्व में जा चुका है। देखिए ग्रह लाघवीय में भी है, त्रिकांड कोश के अंतर्गत अध्याय श्लोक 2 और 3 में आया हुआ है। वही प्रक्रिया दिखा रहे हैं, पहले भी जा चुका है मानसगृह में, पहले 5वें अध्याय में ये भी जा चुका है। द्वादश भाव को सिद्ध करना, ग्रह लाघव की रीति से लग्न साधन की विधि मानसागृह पृष्ठ 93 पर दी गई है। पहले लग्न को बना लेना पड़ता है। लग्न गणित करने के बाद में इस विषय लग्न साधन करना चाहिए, अथवा आधुनिक रीति से भी सांपातिक अथवा नक्षत्र काल को लेकर के लग्न साधन कर लेना चाहिए। लग्न ही प्रथम भाव होता है। उस लग्न के अंशों में 15 से जोड़ने से उसकी संधि काल आएगा। संधि में फिर 15 से जोड़ दो तो दूसरा भाव आ जाएगा। फिर दूसरे भाव में भी 15 से जोड़ूंगा, दूसरे भाव का संधि आएगा। फिर 15 से जोड़ोगे तो तीसरे भाव में पहुंचोगे। इस प्रकार से 15 जोड़ते जाएं, संधि अगला भाव, संधि फिर अगला भाव, ऐसा होते रहेगा। दृष्टांत देकर समझा रहे। देखिए आर्ष प्रक्रिया में पहले किसी का लग्न ले रहे हैं। लग्न है किसी का 3, 4, 22, 30 है। 3 का मतलब क्या हुआ? कौन सा लग्न है इसका? कर्क लग्न। 3 का मतलब होता है 4, कर्क लग्न है। कर्क लग्न में 4 अंश 22 जो है कला एवं 30 विकलाओं पर बच्चे का जन्म हुआ है। इसलिए प्रथम भाव लग्न भाव ही है, वहां 15 अंश जोड़ेंगे, 3, 19, 22, 30 हो जाएगा, वो उसकी संधि काल बना। फिर 15 जोड़ूंगा, 4, 4, 22, 30 हुआ, वो हो गया द्वितीय भाव। और फिर से 15 जोड़ो, संधि बनेगा, तो 4, 19, 22, 30 के बाद और उसमें फिर 15 जोड़ दिया आपने, तृतीय भाव में पहुंचा। 5, 4, 22, 30 होना, ये तृतीय भाव हुआ। उससे 15 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? तो 5, 19, 22, 30 ये संधि काल हुआ। फिर 15 जोड़ा, 6, 4, 22, 30 चौथा भाव हुआ, संधि, फिर 15, पांचवा भाव। इस पर पूरे 12 भावों का गणित लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार संधि सहित 12 भावों की सिद्धि होती है। अथवा आप इतना झंझट संधि में जाने की जरूरत क्या, सीधा 30 जोड़ते जाओ, अगला 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 आते जाएगा अपने आप। 30 जोड़ते जाए तो क्या होगा? इधर राशि बदलती जाएगी। 3 है ना, बाकी वही रहेगा 4, 22, 30। प्रथम भाव क्या है? 4, 22, 30। द्वितीय भाव क्या हो जाएगा? 5 नहीं, 3, 4, 22 था ना, 3, 4, 22, 30 थी। द्वितीय भाव इसलिए 4, 4, 22, 30 हुआ। तृतीय भाव 5, 4, 22, 30। चौथा भाव 6, 4, 22, 30। ऐसा अपने आप जाते रहेगा। केवल 30 जोड़ते जाओ, अगला राशि अपने आप आएगा और अगले भाव सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार संधि सहित तो 12 भावों की सिद्धि होती है। कुछ विद्वानों ने इसे स्थूल बतलाया है, परंतु सिद्धांत तत्व विवेककार कमलाकर भट्ट ने इसे ही प्रमाण माना है। यही प्रामाणिक तरीका है गणना करने की, और कोई तरीका उचित नहीं है। ऐसा उन्होंने अन्यों के मत का खंडन करके इस प्रक्रिया को स्वीकृति दी है। महर्षि भी स्वीय कृतो निरुक्ता लग्नांश तुल्या रवि संख्यकाये भावा समा एव सदा फलार्थम ग्राह्यस्तएव ग्रह गोल विद्भिः लोकेश मूर्खोदर पूरणार्थम मूर्खैर्विलग्नात् रवि संख्यकाये भावा निरुक्ता सुधिया त्वनार्षाः सम्यक फलार्थम नहीं ते अवगम्याः। कुछ मूर्ख लोग अपने पेट पालने के लिए नए नए गणित तरीका निकाल लेते हैं, तो उनको छोड़ देना बोल दिया। मूर्खोदर पूर्णार्थम, मूर्ख जो है अपने उदर पूर्ण करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, आज की भाषा में नई नई तरीका निकालने लगते हैं, पटपटांग सब बोलते रहते हैं। लोकेशु मूर्खो और दर पूर्णार्थम मूर्खैरिव विलग्ना रवि संख्या का ए, विलग्न से रवि संख्या का, रवि की संख्या 6 आदि वर्षों को जोड़ जाड़ करके नई तरीके से गणित निकाल लेते हैं। भावानिरुक्त भावों का कथन किया, अपने बुद्धि से कल्पना की हुई है, वह अनार्ष परंपरा की चीज है।
अनार्षाते सम्यक फलार्थम, इसे सम्यक फल प्रदान करने के लिए, कथन करने के लिए, ते नहीं अवगम्या, उनके पक्षों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर ये जो कैसा है आपने जो बताया, महर्षि भी स्वीय कृतो निरुक्ता, बड़े बड़े महर्षि ज्योतिषाचार्य लोग जैमिनी हुए है ना, जैमिनी महर्षि ज्योतिषाचार्य रहे हैं, गर्ग महर्षि ज्योतिषाचार्य रहे हैं, भृगु महर्षि भृगु सूत्र है उनकी भी है, पराशर सूत्र है, ये जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग जो सूत्रकार है ज्योतिष ग्रंथ गए, उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया जो हमने आपको ऊपर में बताया, ऐसा बोल रहे हैं। स्वीय कृतौ निरुक्ता लग्नांश तुल्या रवि संख्य का, ये लग्नांश तुल्य लेना है, अलग अलग नहीं करने हैं आपने। भावा समाएव सदा फलार्थम, तो अपने आप सारे भाव बराबर आएंगे, केवल एक राशि बदलती जाती है, बाकी तो वही रहेगा, अंश कला विकला, वो बदलते नहीं है। यही ग्रह गोल भी, ग्रह और उत्तर गोल दक्षिण गोलों में विद्यमान ग्रहों को समझ करके फल को कथन करने वालों के द्वारा यही प्रक्रिया को ग्रहण करना चाहिए। ग्राह्या इति।